हाज़रीन मजलिस, पर्दे से समाअत करने वाली माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रहमतुल्लाहि ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप कुछ सुनने सुनाने से कब्ल प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये नजराना बावाज़ से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस महफ़िल पाक में बहुत से लोगों का उम्र शरीफ 40 है, 50 है, बहुत से लोगों का 20 है, 25 है, 10 है, 5 है। आप अपने कानों से सुनते आए हैं बड़े बड़े आला ज़ात के उलमाए किराम, शुअराए किराम, छोटे बच्चे जो जानते हैं नहीं जानते, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते वो भी, हर अमल करने से पहले, कुछ सुनाने से पहले खुद भी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ने के लिए कहते हैं। वो है दुरूद पाक, दुरूद शरीफ। क्या आपने कभी समझा कि आखिरकार बड़े उलमा तकरीर करने से पहले, शुअराए किराम नात पढ़ने से पहले जो दुरूद शरीफ की फजीलत को जानते हैं, जो बच्चे कुछ नहीं जानते वो भी हर अमल करने से पहले दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह का जिक्र भी है, लेकिन हर कोई दुरूद शरीफ क्यों कहता है पढ़ने के लिए? आखिरकार ये दुरूद शरीफ है क्या? दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदे को मिलता क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या हासिल होता है इंसान को? बतौर खास मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि दीनी बात आप तवज्जो से सुना करो, इसलिए कि मर्द हजरात तो इधर उधर मसाजिद में जाकर, महफिल में जाकर उलमाए किराम के बात को सुनते हैं, लेकिन आप तो कोई बात तभी सुनती हैं कि जब आपके मोहल्ले में ये पाक महफिल सजाई और रचाई जाती है। बेशक दीन की बात बड़ी कीमती बात है। अगर आप लोग तवज्जो देकर सुन लेंगी तो आज जो आप इधर उधर मारी फिर रही हैं, तमाम बलाओं में आप गिरफ्तार नजर आ रही हैं, काश अगर अल्लाह के फरमान पे आपका अमल हो जाए तो आपको दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है दरूद शरीफ? क्यों बंदा पढ़ता है? सबसे पहले आप जान ले कि अल्लाह की जात हर अमल से पाक है। अल्लाह को न खाने की हाजत, न पीने की हाजत, न इबादत की हाजत। परवरदिगार आलम हर चीज से पाक है, लेकिन अल्लाह भी एक अमल करता है। फरिश्ते जो इंसान नहीं हैं, हमारे और आपकी तरह वो सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, निकाह नहीं करते, नूर से बने हैं, वो भी ये अमल करते हैं और उनको ये अमल करने के लिए खुदा ही कह रहा है, और साथ ही साथ तमाम अपने बंदे ईमान वालों से करने के लिए भी खुदा ही कह रहा है। आयत दुरूद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी भेजो, अल्लाह भी भेज रहा है, साथ ही साथ फरिश्तों मलाइकों को भी कह रहा है और ईमान वालों बंदों से भी कह रहा है। अगर जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो सबसे पहले तो अपने खुदा के फरमान पे अमल कर लिया, अपने रब के बात पर अमल कर लिया। और जो बंदा अल्लाह के हुक्म पर अमल करे, आप सोचिए कि उसका मकाम क्या हो सकता है। हर कोई तो अल्लाह के बात पर अमल नहीं कर सकता, हर कोई खुदा के बात पर अमल नहीं कर सकता। हजरात गिरामी, दुनिया में आप देख रहे हैं बहुत से लोग मसाजिद से दूर, मदारिस से दूर, कुरान देखने से दूर, कुरान पढ़ने से दूर, सुन्नत से दूर, नमाज से दूर, रोजे से दूर, तमाम इबादतों से दूर। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार रहे हैं। तो पता ये चला हर कोई अल्लाह के बात पर नहीं अमल कर सकता, लेकिन जो अल्लाह के बात पर अमल कर ले फिर उसका मकाम क्या होगा अल्लाह ही जानता है, उसका शान क्या हो सकता है अल्लाह ही जानता है। हज़रात गिरामी, जो अपने पालनहार अपने खुदा के बात पर अमल करे फिर उसकी जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं होगी। हज़रात गिरामी, फिर फरिश्तों के बात पर अमल हो रहा है। जो अमल फरिश्ते कह रहे हैं, जिन्हें खाने की हाजत नहीं, पीने की हाजत नहीं, सोने की हाजत नहीं, जो बच्चा नहीं जन सकते, जो निकाह नहीं कर सकते, हमारे और आपकी तरह उनका हाथ नहीं, पैर नहीं, वो नूर से बने हैं। हज़रात गिरामी, वो भी अमल कर रहे हैं, साथ ही साथ वही अमल इंसान भी कर रहा है, वही अमल इंसान भी कर रहा है। हज़रात गिरामी, ये वो अमल है दुरूद शरीफ। क्या आपने समझा कभी ये दुरूद शरीफ है क्या? खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत मेरे करीब वह बंदा होगा जो मेरे ऊपर कसरत के साथ ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। आला से आला इबादत है, लेकिन नबी ने किसी और इबादत के बारे में नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, ज़कात अदा करने वाला, दिगर तमाम इबादतों पर अमल करने वाला मेरे करीब होगा। नहीं नहीं, आप फरमाते हैं जो कसरत के साथ मेरे ऊपर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो कयामत के दिन मेरे करीब होगा, मेरे पास होगा, मेरे नजदीक होगा। अब आप सोचे कि ये दुरूद शरीफ क्या है? आप सोचे तो सही, दुरूद शरीफ है क्या? हज़रात गिरामी, बस एक फजीलत दुरूद शरीफ की मैं बयान करता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे बयान करूंगा। हजरत सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैहि ताला अल्लाह के बुजुर्ग वली हैं। आप अपने मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे, आप जंगल में तशरीफ ले गए। उस जमाने में जगह जगह पे दुकान नहीं होता था, जगह जगह पर पानी लेने के इंतजाम नहीं होते थे। कहीं कहीं जो है पानी मिलता, वो भी पानी तालाब के जरिए या कुएं के जरिए मिला करता था या नहर के जरिए। हजरात गिरामी, उस जमाने में दुकानों पे पानी बिका नहीं करता था, हैंड पाइप नहीं था पानी का। हजरात गिरामी, आप एक जंगल में तशरीफ ले गए तो जंगल में आपको एक कुआं नजर आया। जब जंगल में आपको कुआं नजर आया तो आप सोचते हैं कि अभी हमारा सफर बहुत आगे है, पता नहीं आगे कहीं पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं हम लोग इस कुएं से पानी निकाल कर ताज़ा वजू कर लें और नमाज अदा कर लें और पानी भी पीकर अपनी प्यास को बुझा लें। हज़रात गिरामी, जब आप कुएं के करीब गए, कुएं के करीब आप पहुंचे तो तलाशने लगे आप रस्सी और बाल्टी कि कुआं यहाँ है तो जरूर यहीं कहीं रस्सी और बाल्टी होगा। आपने तलाशा, कहीं आपको न कुआं नजर आया, कहीं आपको न रस्सी नजर आई, न बाल्टी नजर आया। फिर आप तलाशने लगे कि कहीं इधर इर्द गिर्द किसी का घर है, आपको कहीं किसी का घर भी नहीं नजर आया। फिर आप तलाशने लगे कि क्या इस जंगल में कोई है। जब आपकी नजरें तलाश रही है, देखते देखते आपको एक छोटी बच्ची नजर आई, लकड़ी चुन रही थी, लकड़ी बीन रही थी। आप बुलंद आवाज से बच्ची को अपने पास बुलाते हैं,
बच्ची को आवाज देते हैं, वो बच्ची अपने पास आती है। जब आई तो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा हम मुसाफिर है, हमारा सफर अभी बहुत आगे है, हमें नमाज अदा करना है, हमें प्यास लगा है, प्यास भी मुझे बुझानी है। अगर रस्सी और बाल्टी होता तो हम पानी निकाल कर वजू करके नमाज पढ़ लेते और अपनी प्यास बुझा लेते। क्या है यहाँ कहीं रस्सी और बाल्टी? तो बच्ची कहती है बाबा क्या आप अल्लाह वाले हैं? वो बुजुर्ग कहते हैं हाँ हाँ हम अल्लाह वाले हैं, मेरा नाम सुलेमान जजूली है। तो बच्ची कह रही है हुजूर आपका नाम तो मेरी वालिदा मुझसे बताती है कि आप बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। अल्लाह का फजल है कि आज आपका दीदार हो गया। आप इतने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, और अल्लाह वालों को भी क्या रस्सी और बाल्टी की जरूरत पड़ती है? जो अल्लाह का नेक बंदा हो, जो अल्लाह का महबूब हो, क्या उन्हें भी रस्सी और बाल्टी की जरूरत पड़ती है? कहा बेटा आखिरकार ये बताओ कुएं से पानी आदमी रस्सी और बाल्टी के जरिए ही तो निकालेगा, यही तो सबब है उसका, और कौन जरिया है? कहा बाबा कहिए तो मैं बगैर रस्सी और बाल्टी के पानी निकाल दूं कुएं से, बगैर रस्सी और बाल्टी के मैं कुएं से पानी निकाल दूं? कहा बेटा ये कैसे हो सकता है? कहा बाबा आप कहिए। कहा बेशक अगर आप निकालने जानती है तो निकालिए। वो बच्ची करीब गई, करीब जाने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ी। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद किताबों में आया कि वो कुएं में थूकती है या दम करती है। जो ही दुरूद शरीफ पढ़कर वो बच्ची कुएं में थूकी या दम की, थूक और दम करने की बरकत से कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ गया, अपने आप पानी ऊपर आ गया। वो बुजुर्ग देखकर हैरान हो गए कि अल्लाहू अकबर, इतनी छोटी बच्ची दुरूद शरीफ पढ़कर कुएं में दम की और पानी ऊपर आ गया। आप फरमाते हैं कि बेटा अभी आप इसी जगह रुक जाओ, हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बात मुझको आपसे करनी है। हजरात गिरामी, आप लोग अपने हाथों से पानी लेकर कुएं से वजू फरमाते, नमाज अदा फरमाते, फिर पानी पीते और कहते हैं कि बेटी ये बताओ ये जो आपने अमल की क्या इसके बारे में आप जानती हैं, या जानती हैं तो क्या जानती हैं, जरा हमें बताइए। तो वह बेटी कहती है कि बाबा सुनिए, मेरी जो माँ है, मेरी माँ अक्सर मैंने देखा कि जब कपड़ा कचारती तो दुरूद शरीफ पढ़ लेती, खाना बनाती तो दुरूद शरीफ पढ़ लेती, नमाज के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेती, नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ती, सोती तो दुरूद शरीफ पढ़ती, उठती तो दुरूद शरीफ पढ़ती, हत्ता कि जो भी वो काम करती दुरूद शरीफ पढ़ती। मैं एक मर्तबा पूछा कि ए अम्मी जान, ए मेरी वालिदा, आप ये बताएं कि हर काम करने से पहले आप क्या पढ़ती हैं, ये पढ़ने से क्या होता है? अब वालिदा कह रही है कि ए बेटी सुनो, ये जो मैं पढ़ती हूँ इसको दुरूद शरीफ कहा जाता है, दुरूद शरीफ कहा जाता है। वह बेटी कह रही है कि ये पढ़ने से होता क्या है, पढ़ने से क्या होता है? अब उसकी बेटी ये पूछ रही है, वो वालिदा कह रही है कि बेटा सुनिए, जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अपने रब के फरमान पे अमल करता है, और जो बंदा रब के फरमान पर अमल करे फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, उसके ऊपर बरकतें नाजिल फरमा देता है, जो बलाएं उसके ऊपर आने वाली होती है अल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से वो दूर फरमा देता है, उसके हर काम में खैर होता है। और बेटी सुनो, जो काम नहीं होने वाला होता, जो काम नामुमकिन है, नहीं हो सकता, वो भी दुरूद शरीफ की बरकत से हो जाता है, वो भी दुरूद शरीफ की बरकत से हो जाता है। दुरूद शरीफ जो पढ़ेगा वो नबी के सबसे करीब होगा, नबी उसे पसंद फरमाते हैं, अल्लाह उसे पसंद फरमाता है, फरिश्तों उसके लिए दुआएं करते हैं। वो तमाम बातें अपनी बेटी को बताई तो उसकी बेटी कह रही है कि अम्मी जान,
तब तो अब मैं भी रोज पढ़ूंगी। सोने से पहले मैं जरूर इसको 100 बेरी पढ़ूंगी, सोकर उठेंगी तो भी मैं जरूर इसको 100 मर्तबा पढ़ूंगी। हाँ बेटा जरूर आप पढ़ो। अब वो बेटी अपने तरीके में शामिल कर ली। जब वो सोती तो सोने से पहले 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ती, उठती तो उठने से पहले 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ती। हजरात गिराम कही कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया दुरूद शरीफ पढ़ने। बाबा मेरे पास रस्सी और बाल्टी है, मैं घर जाता लेकर आता, वक्त बहुत लग जाता, शाम हो जाता, तब से आप कहां से कहां होते। इसलिए मेरी माँ की वो बात याद आ गई कि मेरी वालिदा कहती है कि दुरूद शरीफ की बरकत से जो काम नामुमकिन है इंसान नहीं कर सकता, दुरूद शरीफ पढ़ के यकीनी कामिल से करे तो अल्लाह तबारक व तआला वो भी काम कर फरमा देता है, वो भी काम हो जाता है। तो मैं सिर्फ दुरूद शरीफ नबी के ऊपर पढ़कर इस कुएं में दम की और आजमाइश ली कि क्या यकीनन मेरी वालिदा सही कहती है। आज मैंने देखा, मेरा इम्तिहान की घड़ी था और मैंने दुरूद शरीफ पढ़कर जो है इस कुएं में दम की, वाकई में मेरा ईमान ताजा हो गया, मेरा यकीन हक हो गया कि अल्लाह बेशक दुरूद शरीफ की बरकत से जो काम नहीं हो सकता वो भी काम हो जाता है। सुभान अल्लाह की बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दुरूद पाक, नारे हैदरी, शहदाए अहमद रज़ा कमेटी। दुरूद शरीफ की बरकत से हजरात गिराम, अब सोचिए कि एक छोटी बच्ची अपनी जबान से दुरूद शरीफ पढ़े तो कुएं का पानी ऊपर आ जाए, वक्त का अल्लाह का वली देख के हैरत में पड़ जाए। अब वो बड़ी होगी तो उसका शान क्या होगा। तो उसकी वालिदा वो तरबियत की थी, दुरूद शरीफ की वो फजाइल उसे बताई थी। हजरात गिरामी दुरूद शरीफ है क्या? बंदा जब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसको मिलता क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का मकाम क्या है? यह कुरान पाक की आयत है। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो। हजरात गिरामी, अब अल्लाह कह रहा है दुरूद शरीफ पढ़ना यानी अल्लाह के फरमान पे अमल करना। दुरूद शरीफ का मतलब आप जान ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज। ये इसका माना, ये तर्जमा है। ऐ अल्लाह तू अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज। पढ़ तो आप रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लेकिन भेज रहा है खुदा। पढ़ रहे हैं आप, भेज रहा है खुदा। उलमा बयान फरमाते हैं कि नबी की जात वह पाक जात है कि नबी के बराबर कोई मिसाल करने की चीज दुनिया में है ही नहीं। एक तरफ नबी की जात, अब एक तरफ आप हैं। क्या आप उस काबिल हैं कि नबी की बारगाह में अपना कुछ भेज सके? आंखें बुराई कर रही हैं, कान बुराई कर रहा है, जबान बुराई कर रहा है, दिल बुराई कर रहा है, हाथ बुराई कर रहा है। कोई न कोई ऐब इंसान के अंदर जरूर होता है। इधर पाक जात, इधर गुनाहों में डूबा हुआ इंसान, बुराइयों में डूबा हुआ इंसान। क्या एक गुनहगार नबी की बारगाह में दुरूद भेज सकता है? नहीं भेज सकता। इसलिए वो अपने दुरूद को पहले अपने रब की बारगाह में भेजता है। ऐ परवरदिगार आलम, तेरा हबीब बहुत ही पाक है, मैं पढ़ता हूँ दुरूद और तेरी बारगाह में भेजता हूँ। तेरी जात सबसे पाक है और तू अपनी फजल से अपने हबीब के ऊपर दुरूद भेज। हम अपने दुरूद को अपने रब के हवाले करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल ही तआला से अपने हबीब पे वो दुरूद भेजता है हमारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू अपने हबीब पर मेरा दुरूद भेज, दुरूद भेज। अल्लाह तबारक व तआला आपके दुरूद को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजता है। हज़रात गिरामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, एक ये दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं। सलात का माना होता है मोहब्बत, सलात का माना होता है खास, सलात का माना होता है मिलन, सलात का माना होता है रहमत। यानी जब आप सलात कह रहे हैं तो उसमें आपकी मोहब्बत शामिल पाई गई, खास आप हो गए रसूलुल्लाह की, रहमत पाई गई, मिलन हो रहा है। अल्लाह दो तरीके से इंसान दुरूद शरीफ भेज रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहब्बत, अल्लाह की बारगाह से आप भेज रहे हैं। और एक दुरूद शरीफ, ये दुरूद शरीफ दुआ भी है, सलाम भी है इंसान के लिए, रहमत भी है, बरकत भी है, उसकी आरज़ू है, हर चीज है। हज़रात गिरामी, दुरूद शरीफ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी इंसान के सामने मेरा नाम लिया जाए और मेरा नाम सुनकर अगर वो मेरे ऊपर दुरूद न पढ़े, न भेजे दुरूद शरीफ, तो सब दुनिया का सबसे बड़ा बखील इंसान होगा, सबसे बड़ा कंजूस इंसान होगा, जिसके सामने मेरा जिक्र, मेरा नाम लिया जाए और मेरा नाम सुनकर भी मेरे ऊपर दुरूद शरीफ न पढ़े। हज़रात गिरामी, जब दुरूद शरीफ बंदा पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत, आपने तो पल भर में पढ़ा, बहुत लंबी से लंबी आयत करीमा का दुरूद शरीफ आप पढ़िए, छोटी सी छोटी आयत करीमा का दुरूद शरीफ है, आप पढ़िए। हज़रात गिरामी, उलमा बयान फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ आप चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सोकर भी पढ़ सकते हैं, बैठकर भी पढ़ सकते हैं, वजू के साथ भी पढ़ सकते हैं, बगैर वजू का भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत रहनुमाई इसमें उलमा बयान फरमाते हैं। ये वो अमल है कि आप चल रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, सो रहे हैं, नहीं नींद आ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, कोई काम से फारिग हो चुके वक्त है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। हज़रात गिरामी, वजू है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, वजू नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। फिसलटी आपको दी गई है, ये अमल वो अमल है जो खुदा भी कर रहा है, और आपको कितना फिसलटी दिया गया है। अब उलमा बयान फरमाते हैं कि फजीलत, जब बंदा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, आप अपनी जबान से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, फरिश्ते आपके ऊपर 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। 10 मर्तबा आप अपनी जबान से एक मर्तबा पढ़ रहे हैं, फरिश्ते अपनी जबान से, जो नूर से बने हुए, जो हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, फरिश्ते अपनी जबान से आपके ऊपर 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला, आप एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला आपके 10 गुनाह को माफ कर दिया। जिस गुनाह के बारे में आप जानते नहीं कि इसकी सजा क्या हो सकती, हम कहां पहुंच सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी 10 गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। इंसान के नामे आमाल में 10 नेकी लिख जाती है। एक नेकी के बारे में आप नहीं समझ सकते कि एक नेकी की कीमत क्या होगी। हश्र के मैदान में आपको पता चलेगा। आप अपने माँ से कहेंगे, बाप से कहेंगे, भाई से कहेंगे, जो आपका अजीज है दुनिया में, आप उसकी बारगाह में जाकर एक नेकी मांगेंगे, वो कहेगा चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। एक नेकी तक नहीं आपको मिलेगा। हजरात गिरामी, 10 नेकी आपके नाम आमाल में लिख दी जाती है। उलमा बयान फरमाते हैं कि 10 गुनाह इंसान के मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जात इंसान के बढ़ा दिए जाते हैं। आप कहां थे, अल्लाह की बारगाह में आपके दर्जात को बढ़ा दिया गया, बुलंदी पे आप पहुंच चुके हैं। हजरात गिरामी, 10 दुआएं आपकी कबूल की जाती है। 10 दुआएं रब की बारगाह में आपकी कबूल कर ली गई। जो बलाएं, जो मुसीबतें आपके ऊपर आने वाली हैं, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला वो भी दूर फरमा दिया। सिर्फ आप एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अब जो इंसान दिन भर में 100, 200, 500 मर्तबा पढ़े तो सोचिए क्या हाल होगा। लेकिन सोचना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, हमें तौफीक हो रहा है कि नहीं। हर कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता, हर इंसान दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता। वही पढ़ेगा जिसको अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा।